जब भी इलेक्शन होने वाला होता है, जब चुनाव का माहौल बनता है, तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपके घर आकर आपको कॉल करके मैसेज करके आपसे विनती करती है कि आप उनके पार्टी को बहुमत दल का नेता बनाएं, आप उन्हें वोटिंग करें। आप ऐसा करते भी हैं, लेकिन जब आप अपनी हक की बात करते हैं, इनके सामने आप अपना प्रस्ताव रखते हैं, तो ये पार्टियां आपसे बोलती हैं कि आप कौन हैं, आपको हम नहीं जानते। इन्हें यह भी पता नहीं होता कि ये हमारे ही राज्य के लोग होते हैं, और उस राज्य के बच्चों को अगर रोड पे आकर के आंदोलन करना पड़े, उन्हें आकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना पड़े, अपने ही राज्य में होकर के राज्य के प्रति आंदोलन खड़ा करना पड़े, अपने ही राज्य में होकर के उन्हें घुट घुट के मरना पड़े, और अपने ही राज्य में वो अपना अगर हक मांगते हैं तो उन पे लाठीचार्ज किया जाए। दरअसल यही व्यवस्था इस समय बनते जा रही है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी रूलिंग पार्टी में हो या विपक्षी हो। जहां जब शिक्षा की बात आती है, तीन लोगों का अता पता नहीं होता। आप इनके पास कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, और आप इनसे विनती करते हैं। दरअसल जब एक पढ़ा लिखा इंसान किसी पार्टी के पास जाकर के उससे विनती करता है ना, तो दिल को बहुत झटका लगता है, बहुत बुरा लगता है कि पढ़ा लिखा इंसान जाकर के इन नेताओं, चंद नेताओं के पीछे जाकर के अपने हक की लड़ाई के लिए इनके सामने हाथ फैलाता है। और ये दुर्भाग्य हमारा होने लगता है। इस राज्य में होने के बावजूद भी आप अपने राज्य के लीडर, राज्य के नेताओं से आप अपना हक नहीं मांग सकते। आपको रोड पर आकर के आंदोलन करना पड़ता है। आप आकर के हक की लड़ाई के लिए आप हर समय इनके सामने हाथ फैला देते हैं, लेकिन इन चंद नेताओं को कुछ समझ में नहीं आता, और इनके सपोर्ट में दरअसल मीडिया भी खड़ी हो जाती है। इन्हें न्यूज़पेपर में कुछ भी पब्लिश करना हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ भी पब्लिश कर सकते हैं, एक ही न्यूज़ को ये बार बार दिखा सकते हैं, और आप और हम बस देखते रह जाते हैं। क्या होगा? राज्य डेवलपिंग की जब बात की जाती है, सोचा जाता है कि एक राज्य ग्रोथ करे। क्या ग्रोथ के लिए ये सही है? आप विचार करते हैं? कहां चली जाती है विपक्षी पार्टियां? जब वोटिंग की बात होती है तो वो आकर के अपने जो प्रतिद्वंदी होते हैं, जो रूलिंग पार्टियां होती हैं, उनकी हजार कमियां ये गिना देते हैं, उनमें हजार खामियां ये निकालते हैं। लेकिन दरअसल जब वो रूलिंग पार्टी में आते हैं तो वो क्या करते हैं? आज शिक्षा का स्तर जदयू की सरकार में इतना गिरते जा रहा है, तो राजद पार्टियां क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? नई नई जो पार्टियां खुल रही हैं इस समय, आम पार्टी हैं या फिर एक दो और पार्टियां नई जो क्रिएट हो रही हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? दरअसल शिक्षा को गिरा करके ही आप पे शासन करना सरकार की यही मंशा है। अगर आप लोगों को ऐसे ही रहना है तो मैं थैंक्स बोलता हूं इस बिहार को। अगर इसे ऐसे ही जीना है तो ये जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन राजनीतिक पार्टियों को तो सिर्फ आप पे शासन करना है। ये लोकतांत्रिक दरअसल सिर्फ नाम है, यहाँ पे राजशाही शासन व्यवस्था ही है, बस देखने का नजरिया है। वो अगर आप नहीं बदलना चाहते हैं तो मत बदलिए। थैंक्स आप सभी को एक बार फिर।